तो उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स जान लेते हैं। पावर पॉइंट पे ये कैसे काम करेगा। पावर पॉइंट में अगर हम ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इंसर्ट ऑब्जेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है क्रिएट न्यू और एक आ रहा है क्रिएट फ्रॉम फाइल। अगर हम क्रिएट न्यू का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कोई नई फाइल यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के जो ऑप्शंस हैं वो मेरे पास यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि हम फोटोशॉप से कोई इमेज ला सकते हैं, बिटमैप इमेज ला सकते हैं, कोरल बारकोड की कोई फाइल बना के ला सकते हैं। मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पर लिस्ट में दिए गए हैं। तो इसमें से जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाहते हो सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करके उस पर कोई एक फ़ाइल बनाकर यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे इस बार हमने जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया वो ले लिया वर्डपैड डॉक्यूमेंट। वर्डपैड डॉक्यूमेंट पे हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो देखिए वर्डपैड का पेज मेरे सामने खुल कर के आ गया है। अब अगर हम इस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। वर्डपैड की जितनी भी सेटिंग्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इस फाइल पर। और इस्तेमाल करते हुए हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लिया, बोल्ड कर लिया और इसके कलर में थोड़े से चेंजेस कर दिए। कलर में हमने इसके चेंजेस किया और इसको कर दिया यहाँ से क्लोज। तो देखिए वर्डपैड पे हमने जो फाइल बनाई वो मेरी इस पावर पॉइंट की फाइल पर आ गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर न्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए कोई नई फाइल ला सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करें क्रिएट फ्रॉम फाइल, तो क्रिएट फ्रॉम फाइल में हमारी जो बनी हुई फाइल्स हैं ऑलरेडी हमने पहले क्रिएट कर रखी हैं वो फाइल्स, उनको अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ब्राउज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और माई डॉक्यूमेंट्स लगाया हमने, और माई डॉक्यूमेंट में मेरी फ़ाइल यहाँ पर बहुत सारी सेव है। आप इसमें से कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी लिस्ट में जो आ रही है। हमने ले लिया यहाँ से लेआउट वाली फ़ाइल। इस लेआउट फ़ाइल को सिलेक्ट किया, ओके किया और फिर से ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास layout.txt करके इस तरीके से आइकन आ जाएगा। हम इस पर डबल क्लिक करके उस फाइल को खोल के देख सकते हैं और उस फाइल में जो भी काम है वो हम पढ़ सकते हैं। यानी कि न्यू फाइल से हम लोग कोई फ़ाइल बना के ला पाएंगे और क्रिएट फ्रॉम फाइल से हमारी जो फ़ाइल बनी हुई है उस फाइल को हम लोग ले पाएंगे। अगर हम लोग वापस ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर जाते हैं और इस बार हमने क्रिएट फ्रॉम फाइल करके या न्यू करके, कोई भी ऑप्शन आप यूज़ करिए, हमने क्रिएट न्यू ही ले लिया और इस बार हमने बिटमैप इमेज लिया, ओके किया और पेंट पर हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद एक कलर फिल कर दिया और क्लोज़ कर दिया। तो ये देखिए आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग। देखिए मैंने ये txt फाइल ली, ये वर्डपैड की फ़ाइल थी, ये पेंट की फ़ाइल थी। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है जो कि है डिस्प्ले एज आइकन। इस बार हमने क्रिएट फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पे आए, ब्राउज़ किया और एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली जो कि थी ये वाली, ओके किया और हमने इसको ओके करने के बाद यहाँ कर दिया डिस्प्ले एज आइकन। तो ये आइकन शो करेगा, ओके करेंगे तो इस बार हमको इस तरीके का आइकन देखने को मिलेगा और इससे हम लोग अपनी फाइल को देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल किस डेस्टिनेशन पे है। सी यूज़र्स विवेक डॉक्यूमेंट्स AS के नाम से हमारी फ़ाइल सेव है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अलग अलग फाइल्स के लिंक ला सकते हैं, उनका आइकन ला सकते हैं और उन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम लोग डायरेक्टली काम कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पे या किसी भी लाई हुई फाइल पर डबल क्लिक करें तो हम लोग डायरेक्टली उन फाइल्स में चेंजेस भी कर पाएंगे। हमने यहाँ पे चेंज किया, क्लोज़ किया तो देखिए वो चेंजेस मेरे पास यहाँ पर हमें शो करने लगेंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इन सब का यूज़ कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है इक्वेशन। इक्वेशंस जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशंस होती हैं, वो कुछ इक्वेशंस हमें बनी हुई यहाँ पर मिलती हैं और इन इक्वेशंस को अगर हम चाहें तो अपने इस स्लाइड पर इंसर्ट करा सकते हैं। जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है और इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि एडिटिंग आपको ऊपर यहाँ पर दिख रही है। तो ये हमारा इक्वेशन का ऑप्शन था। नेक्स्ट आता है सिंबल। सिंबल भी हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो सिंबल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम इस स्लाइड पे काम कर रहे हैं
और हमें इस स्लाइड के बाद या इस स्लाइड से पहले या इस मैटर से पहले या इस मैटर के बाद कहीं पर कुछ एक सिंबल चाहिए, तो हमने वहाँ पर कर्सर प्लेस कर लिया। सिंबल के ऑप्शन पर आ गए तो हम लोग सिंबल यूज़ कर पाएंगे। सिंबल का इस्तेमाल हम लोगों ने जब बुलेट्स सीखे थे तब भी हम लोगों ने जाना था कि कैसे हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम लोग सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर हम फ़ॉन्ट चेंज करें तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, यानी कि जैसे हमने ये फ़ॉन्ट लगाया तो देखिए इसके सिंबल्स आने लगे। हर फ़ॉन्ट में अलग अलग तरीके के सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो डिफरेंट सिंबल्स आपको मिलेंगे वो इस फ़ॉन्ट में होंगे जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर पिछली क्लास में भी। विंगडिंग्स के नाम से जो फ़ॉन्ट्स आ रही, 3 फ़ॉन्ट होती हैं विंगडिंग्स, इसी के बाद आती है विंगडिंग्स 2, इसी के बाद आती है विंगडिंग्स 3। तो यहाँ पर अगर हम इनमें से किसी भी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करें तो हमें अलग अलग तरीके के सिंबल्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इसमें से किसी भी सिंबल का इस्तेमाल करना चाहें तो क्लिक कर लें, इंसर्ट करा लें, तो देखिए आपके मैटर के बाद वो सिंबल इंसर्ट हो गया। जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पर सिंबल आएगा। जैसे आप ये सिंबल लेना चाहते हैं तो इसको इंसर्ट करा लीजिए, तो देखिए ये सिंबल आ गया। इस सिंबल को लेना चाहते हैं, इस सिंबल को इंसर्ट करा लीजिए। तो जो सिंबल आप चूज़ करेंगे वो सिंबल आपके मैटर पे आते जाएंगे। ये देखिए, तो सिंबल्स का इस्तेमाल हम लोग बुलेट्स में तो करना सीख ही चुके थे। अगर हम लोग मैटर्स के बीच में भी देना चाहें तो यहाँ पर भी हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है वीडियोस का। तो हम लोग इसके लिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं। हमने यहाँ पर Ctrl+M दबाया और यहाँ पर एक स्लाइड ले ली। स्लाइड लेने के बाद हमने इसको बॉक्स को कर दिया डिलीट। चलिए वीडियो के ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा नया ऑप्शन है पावर पॉइंट पे। तो वीडियो के ऑप्शन पर हम लोग आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है वीडियोस फ्रॉम फाइल, यानी कि इस ऑप्शन पर जाकर के हम लोग किसी भी वीडियो को अपनी इस फाइल पर ले सकते हैं। तो वीडियोस फ्रॉम फाइल पर हमने क्लिक किया तो अगर हमारे पास कोई वीडियो पड़ा है, जैसे आप कोई पिक्चर्स या कोई क्लिप्स वगैरह आप देख रहे हैं तो आप उसमें से ले सकते हैं। जैसे मेरे पास हो सकता हो डॉक्यूमेंट्स में BSR वीडियोस में कुछ वीडियोस हों, तो नहीं है, तो यहाँ पर वीडियोस के नाम से एक फोल्डर आ रहा है। हमने इसको ओपन करा तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक वीडियो हमें देखने को मिल रहा है। तो आपके सिस्टम में जहाँ पर भी वीडियो पड़े हों वहाँ पर वीडियो आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जब तक नहीं होगा तब तक इस ऑप्शन को आप चला नहीं पाएंगे। तो वीडियो के लिए हमने यहाँ से सैम्पल वीडियोज़ ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद हमने इस वीडियो को सिलेक्ट किया, वाइल्ड लाइफ के नाम से ये मेरा वीडियो है, और इसको करा लिया हमने यहाँ से इंसर्ट। तो ये इस तरीके से एक इमेज या क्लिप जैसी आपके सामने आ जाएगी। ये जो सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, इस सिलेक्शन को आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आपको दिखेगा वो इसी साइज़ पर दिखेगा। ये देखिए, तो अभी हमने इसका साइज़ बढ़ा लिया अपने हिसाब से, जिससे हम वीडियो को बहुत अच्छे से साइज़ पर देख पाएँ। तो ये हमने साइज़ रखा इसका, और इस साइज़ को रखने के बाद यहाँ पर हमने इस पर कर दिया Shift+F5। Shift+F5 किया, और नीचे जो मेरी ये आ रही थी टूल बार ये इस तरीके की, हमने इसको यहाँ से करा दिया प्ले। तो ये देखिए हमारा ये वीडियो प्ले हो गया है, और ये आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड पर ही आ रहा है। तो ये देखिए हमारा वीडियो ये कंप्लीट हो गया है। स्किप करके हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके का वीडियो क्लिप्स आप लोग पावर पॉइंट पर चला सकते हैं। इसी के बाद ही वीडियो में यहाँ पर आता है एक और ऑप्शन, वीडियोस फ्रॉम फाइल, सॉरी वेबसाइट। तो इसके लिए इंटरनेट अगर कनेक्ट होगा तो आप किसी भी वेबसाइट से वीडियोस ले सकते हैं। और अगला जो ऑप्शन है वो है क्लिप आर्ट वीडियो। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक स्लाइड ले लेते हैं Ctrl+M से, और इस ऑप्शन को समझते हैं कि ये ऑप्शन कैसे चलेगा। तो हम लोग वीडियो के ऑप्शन पर आ गए, क्लिप आर्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक किया। तो हम लोगों ने जब यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन सीखा था तो हमने आपको बताया था हम लोग इमेजेस ले सकते हैं। तो क्लिप आर्ट में कुछ वीडियोस भी होते हैं जो कि सिर्फ पावर पॉइंट पे ही रन करेंगे। तो कुछ वीडियोस क्लिप्स जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, सिर्फ ये 6 क्लिप्स हैं।
इन सबको वन बाय वन हम इंसर्ट करा लेते हैं। इस पर क्लिक किया, देखिए ये इंसर्ट हो गई। इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज किया और इसको इस पोजीशन पर रख दिया। इसको लिया, इसकी पोजीशन और इसको रख दिया, इसको लिया, इसका साइज़, इसकी पोजीशन। इस तरीके से सारे क्लिप्स हमने एक ही स्लाइड पे ले लिए जिससे आपको हम दिखा सकें। आप चाहें तो अलग अलग स्लाइड्स पे ले लें। फिर हमने कंट्रोल M कर दिया और इस क्लिप को यहाँ से कट करके अगली स्लाइड पर लगा दिया। क्योंकि क्लिप्स 6 थे तो हमने एक पे 3 और अगले वाले पे 3 क्लिप्स रख दिए। तो ये देखिए हमने सबका साइज़ इसलिए बढ़ाया जिससे हम आपको इफ़ेक्ट शो करा सकें कि सब पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो देखिए अभी अगर देखेंगे तो किसी भी तरीके का वीडियो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इस पर Shift+F5 दबा के ऑन कर लें तो देखिए ये क्लिप भी रन हो रही है, ये क्लिप भी रन हो रही है और ये आगे की क्लिप्स भी रन हो रही हैं। ये देखिए सारे क्लिप्स मेरे रन हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये सारे क्लिप्स मेरे इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इन क्लिप्स को हम लोग देख सकते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर। जितनी बार हम रन कराएंगे उतनी बार ये क्लिप्स रन होती रहेंगी और हमें दिखती रहेंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्लिप के वीडियोस और अपने कोई पर्सनल वीडियोस हैं जिनको हम देखना चाहते हैं फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन पर पावर पॉइंट के साथ दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी स्लाइड्स में या प्रेजेंटेशंस में, तो वीडियो का ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ऑडियो। अब जैसे ये तो वीडियो था, अब कोई ऑडियो फाइल अगर आपके पास पड़ी है, तो अगर कोई ऑडियो फाइल आपको लेनी है तो हमने यहाँ पर बीच में एक इस बार स्लाइड ले ली कंट्रोल M से और ऑडियो के ऑप्शन पर आ गए। ऑडियो फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो ऑडियो में जैसे आपके कोई सॉन्ग्स हैं या फिर कोई ऑडियो फाइल पड़ी हुई है तो हम उसको ले पाएंगे। तो म्यूज़िक्स में मेरे पास यहाँ पर हमने क्लिक किया तो सैम्पल म्यूज़िक के नाम से मेरे पास फ़ोल्डर था। हमने इस पर डबल क्लिक किया और ये हमारी सारे म्यूज़िक्स ओपन हो गए। इसमें से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट करा लिया। इसमें साइज़ का तो कोई इशू होता नहीं है क्योंकि इमेज में हमें या वीडियो देखने होते तो हम लोग साइज़ एडजस्ट करते हैं, ऑडियो में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हमने इसको जैसे इंसर्ट कराया, इस बार हमने कर दिया Shift+F5 और यहाँ से कर दिया प्ले। हम जैसे ही प्ले करेंगे इसका साउंड चल जाएगा, उसको आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग साउंड्स को सुन पाएंगे। और हमने स्केप से इसको बाहर कर दिया तो ये हमारा ऑडियो फ्रॉम फाइल्स का ऑप्शन है। हम लोग ऑडियो फाइल्स ले सकते हैं। इसको अभी हमने सेलेक्ट करके कर दिया डिलीट। नेक्स्ट ऑडियो का ऑप्शन होता है क्लिप आर्ट ऑडियो। क्लिप आर्ट ऑडियो में क्या होता है कि जैसे हमने क्लिप आर्ट वीडियो फाइल्स ली, यानी कि हमने इस तरीके से क्लिप्स ली जो रन हो रही थी, वैसे ही हमने ले लिया क्लिप आर्ट ऑडियो। तो देखिए यहाँ पर दो हैं, एक क्लैप चीयर्स है और एक टेलीफोन है। तो इसमें से हम जो दोनों में से जो लेना चाहें उसको सेलेक्ट कर लें। तो वो देखिए हमारी इस पे आ गई। अब अगर हम लोग Shift+F5 करें और हम लोग इसको प्ले करें तो देखिए हम लोग इसके साउंड्स को सुन पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी साउंड्स अवेलेबल हैं, म्यूज़िक्स अवेलेबल हैं, हम इनको ले सकते हैं। अगर इंसर्ट में हमने इन दोनों ऑप्शंस को चलाया तो क्लिप आर्ट के थ्रू हम क्लिप के ऑडियोज़ को ले पाएंगे, और अगर ऑडियो फ्रॉम फाइल का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो किसी भी ऑडियो फाइल को ले पाएंगे जो कि हमारे सॉफ्टवेयर्स पर रन करेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिकॉर्ड ऑडियो। इस ऑप्शन को पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी रिकॉर्डिंग बताएंगे। देखिए रिकॉर्ड ऑडियो का काम ये होता है कि यानी कि हम इस ऑप्शन को लेकर के जो बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपके लिए ये नोट्स बना रही हूँ तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वैसे ही पावर पॉइंट में भी ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें हम चाहें तो रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग्स को और उनको सुन सकते हैं। तो रिकॉर्ड ऑडियो के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे सामने देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम जिस नाम से रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो नाम दे दें। जैसे हमने यहाँ पर अपना नाम दे दिया, और नाम देने के बाद नीचे देखिए एक रेड कलर का आइकन दिख रहा है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। तो पहले इसको समझ लेते हैं फिर ऑन करते हैं। तो हम रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे जैसे ही, तो टोटल साउंड लेंथ पर यहाँ पर रिकॉर्ड चलने लगेगा, और यहाँ से हम पॉज कर सकते हैं और यहाँ से हम फिर से प्ले करा सकते हैं।
तो हम इसको ऑन करने के बाद कुछ बोलेंगे और उसको आप सुनिएगा और उस क्लिप को आप अपनी फाइल पर ले पाएंगे। तो हमने इस पर क्लिक किया। हाय, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और मैं एज एजुकेशंस में एज असिस्टेंट मैनेजर काम करती हूँ। और स्टॉप कर दिया मैंने, अभी देखिए यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने स्टॉप किया, ये स्टॉप हो गया। ओके कर देंगे तो वो क्लिप मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब इस क्लिप को अगर आप सुनना चाहते हैं तो Shift+F5 और इसको सुन लीजिए। तो इस तरीके से हम इस क्लिप्स को सुन पाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी क्लिप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बनी हुई क्लिप्स को भी ला सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट के कुछ नए ऑप्शंस थे जो कि ना हम लोगों ने एक्सेल पे सीखे थे, ना हम लोगों ने वर्ड पे सीखे। तो ये कुछ नए ऑप्शंस थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। बाकी के कुछ ऑप्शंस थे जो हमने पहले भी सॉफ्टवेयर में जाने थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो इन ऑप्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ ही हमारा ये इंसर्ट का टैब कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, फ़ोटो एल्बम, इलस्ट्रेशन में शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, लिंक्स और टेक्स्ट की बहुत सारी सेटिंग्स के साथ सिंबल्स और मीडिया के ऑप्शंस को जाना। तो होपफुली आपको ये सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन सारे ऑप्शंस को अच्छे से चलाइए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने वीडियोस को रिवाइंड करके देखिए, उनको दोबारा प्रैक्टिस करिए, स्टेप बाय स्टेप स्टॉप करते जाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए। आपको ऑप्शंस अच्छे से समझ में ज़रूर आएंगे। थैंक यू।